आप किसी भी संतों के पास चले जाएं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, हर एक जगह एक ही साधन काम करता है, भाव। जहां भी आप जाएंगे भाव है तो आपको प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो भय आएगा, भय आएगा तो आपका खेल बढ़ जाएगा, फिर बेड़ा पार होगा। अगर भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, कितने ही आप नजदीक आस पड़ोस घूमते रहें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं कि भाव से भक्ति करो, भाव से भक्ति करो। भाव जब होगा तो भय आपको पैदा होगा, भाव नहीं है तो ऊट पटांग बोलना चालना सब होगा। भाव के ही तो बिना थे जो संतों को सूली पर चढ़ा दिया, खाले उतारने, वो भाव था क्या उनको? ये भाव के बिना ही तो हाल हो कर दिया संतों का। इसी प्रकार संत कहते हैं जब भाव नहीं है तो भय भी खत्म हो जाता है, और भय नहीं है तो भक्ति भी नहीं होती, भक्ति नहीं है तो नरकों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं भाव से भक्ति करो, भव से बेड़ा पार है, बिना भजन बिन प्रेम के है कि मल की महर से इस भवसागर से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ जी। दिन होए दिन होए देखो बाबा महेश साहब जी ने अपने प्रेमा भक्ति में एक वचन लिखा है कि मालिक को दीनता प्यारी होती है, मालिक को दीनता प्रेम प्यारा होता है। हम दीन कब बनेंगे, हम छोटे कब बनेंगे? जब मालिक की मेहर होगी, हमारे अंदर भाव होगा, तब दीन बनेंगे। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि मालिक को भी दीनता प्यारी है कि दीन होए दिल दीजिए, कि दीन होए दिल दीजिए, साहिब को मंजूर है। मालिक को ये चीजें मंजूर होती हैं, बाकी वो किसी की रोटी बंद नहीं करता। आप कितने ही की गालियां दो, कितने ही कुछ करो, लेकिन रोटी बंद नहीं करेगा, शांति आपकी छीन लेगा, ये याद रखना। एक मौके पे निकला हुआ कड़ू वचन बिना सजा के बकरी कटता नहीं, रुकता ही नहीं है वो। हाँ जी। दिन होए ये तन मन धन अर्पण करे, खुले ज्ञान का द्वार है। ये तन मन धन दे दिया, संत कहते हैं तन मन देने का मतलब नहीं है, तन मन देने का मतलब है यानी उसके हवाले होना। बाकी संसार में जो भी हमारे कार्य हैं, बेटी बेटाओं का पालन पोषण, ये सब कर रहे हैं।
संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से ये संत मत बड़ा यानी कठिन भी है और सरल भी है। बाबा जी ने लिखा है अपने एक वचन में कि संत मत ऐसे शेर के समान है, क्या पता कब खा जाए, ये भी इतना डर होना चाहिए, इसका भय होना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि भाई तन मन धन अर्पण करे खुले ज्ञान का द्वार। ज्ञान का द्वार अंदर तब खुलेगा जब मालिक की मेहर होगी, तुम उसके हवाले हो जाओगे। तो फिर ज्ञान का झड़ा का खेलना है। जरा भी कोई नई गाड़ी लेकर आओ, अगर जरा भी उसके अंदर एयर आ गई तो कितनी ही कीमती गाड़ी है, कितना ही डीजल भरा हुआ है, कुछ भी है, गाड़ी चल नहीं सकती। हमारे अंदर तो अनगिनत एयर भरी पड़ी हैं, कैसे शांति आएगी, कैसे कल्याण होगा। हाँ जी, तन मन धन अर्पण करे ज्ञान का हाँ, क्या कहते हैं, जाग ले तू गौर दे काया नगर में चोर है। ये चोर ये नहीं है कि हमारे इस गांव में ही हो, चोर इस संसार के हर एक कोने में छिपे हुए हैं, हर एक जीव के अंदर है, हर एक इंसान के अंदर ये चोर काम करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आत्मा लाचार है। ये दुश्मन इस आत्मा के सिर पर कब्जा कर रखा है और इसके ऊपर बैठकर ये उल्टे काम कराते हैं। इसलिए संत कहते हैं आत्मा कमजोर है, इसलिए जैसे ये दुश्मन कहते हैं वैसे काम करना पड़ता है। आत्मा को सजाएं आत्मा को काटनी पड़ती हैं। इसलिए संत कहते हैं अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पी ले रे बूटी, कि तू नाम की बूटी पीकर देख ले, ये तू यानी आत्मा बलवान हो जाएगी, इन दुश्मनों से लड़ने के लायक बन जाएगी। ये जीव का कोई कसूर नहीं है, जीव बेचारा तो बहुत समझदार है, लाचार भी है, करे क्या, ये दुश्मन बहुत हावी हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुश्मन हावी है इंसान के ऊपर, ये समझ नहीं देते। जब थोड़ी भी सेवा कर ली, इंसान के अंदर थोड़ी सेवा होती है, जब तक ये निकलवा नहीं देते हैं ये चैन नहीं पड़ता है। ये दुश्मन इतने रखते हैं, इसलिए आपने देखा होगा रात को स्वप्न में कुछ दिखाई दे जाए, जब तक सुबह बता ना देंगे जब तक चैन नहीं पड़ता है कि आज हमने बाबा जी देखे, आज हमने ऐसे देखा, हमने सत्संग देखा। ये निकलवा खाली कराने के काम है, ये ठेका ले रखा है इसने, ये ठेका ले रखा है। जरा भी अंदर कुछ नजारे आए बस ये निकलवाना है इसको। तो बहुत बड़ी बात को समझना, वो भी संतों ने लिखा है कि वो हजम कर सकता है जिसने, कि कोई कहे कि भाई समुद्र बहुत बड़ा होता है, कितना उसके अंदर पानी होता है, लेकिन कोई कहे कि मैंने समुद्र पी लिया तो ये भी मान सकते हैं। कोई कहे पहाड़ों को उठा लिया, ये भी मान सकते हैं। कोई कहे कि मन को वश में किया है, ये बड़े सोचने की बात है, ये नहीं मान सकता, मैं धीरे धीरे मानूंगा। हाँ जी, पूंजी तेरी लुट रही, पूंजी तेरी लुट रही, सोया माँ बता रहे हैं। पूंजी तेरी सोया माँ बता रहे हैं, सोया माँ बता रहे हैं। जीव मुक्ति कैसे कर पावे, ये जीव मुक्ति कैसे पाए, कैसे आजादी पाए, कैसे इसका आवागमन छूट जाए। इसलिए संत कहते हैं चारों ओर से बंधन बांध रखे, इसके ऊपर थोप रखे बंधन। हाँ जी,
अपने घर को कह विधि जा। ये आत्मा अपने घर को कैसे जाएगी? चारों ओर से बंधनों में बंधी पड़ी है आत्मा, होश ही नहीं है। इसलिए संत आते हैं, वो संत नाम की छुरी देते हैं, वो छुरी से ये बंधन करते हैं, तब ये आत्मा आजाद होती है इस जाल से। नहीं तो इस पिंजड़े के अंदर कैद है। ये पिंजड़ा त्रिलोकी का पिंजड़ा बड़ा सुंदर तरीके से ढंग से बनाया है इसको काल ने। हाँ जी। माया मोह जगते अंधेरा और ज्ञान काम की लारा। अपना ज्ञान न सत्य संग माने, गुरु बिन रहा कौन विधि जाने। हाँ, गुरु के बिना ये रास्ता नहीं मिलेगा, ना ये बंधन कटेंगे। बंधन ये ढीले होंगे, माल की दया होगी, हमारा भजन स्मरण में मन लगेगा, तब ये बंधन ढीले होंगे। नहीं तो अकड़ते चले जा रहे हैं, ये बंधन टाइट मजबूत होते जा रहे हैं। हाँ जी। सतगुरु मिले तब बाटे बतावे। हाँ, संत मिलते तो एक राहगीर होते हैं, वो रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं इस रास्ते पे चलकर अपने घर पहुंच जाओ। वो तो कोशिश करते हैं, हर एक जीव के साथ भलाई सोचते हैं। जीव तो नादान है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। हाँ जी। जब कोई जीव मुक्ति को पावे, हाँ, तब मुक्ति मिलेगी। हाँ जी, बस। करो गुरु नाम दे जो गगन बनिहारे। हाँ, प्रीत कैसे करोगे तुम? संतों से जो नाम मिला है उसके साथ प्रीत कैसे करोगे? संतों के साथ प्रीत कैसे करोगे? मालिक के साथ प्रीत कैसे करोगे? क्या संतों ने उदाहरण दिया है? क्या कहते हैं? प्रीत करो तुम ऐसे जैसे गागर पनहार। आप यहाँ तो बड़ी खुशहाली है, पानी भरपूर है, मीठा पानी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में देखिए मीठा पानी भी बड़ा मुश्किल से मिलता, कहीं मिलता भी है तो वहां बीबियां घड़ा लेकर जाती है, घड़ा लेकर जाते हैं। बगल में बच्चा होता है, सिर पे घड़ा होता है, साथ में सहेलियां होती हैं, उनसे बातें भी करती हैं। यानी घड़े पर हाथ भी नहीं होता है लेकिन घड़ा फिर भी नहीं गिरता है। ध्यान होता है, ध्यान का तार जुड़ा हुआ होता है, जरा भी ध्यान हटता है घड़ा गिर जाता है, टूट जाता है। इसलिए संत कहते हैं, फिर चलते जाते भी कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो घड़ा गिरा दिया। यही हाल है, ऐसा ख्याल हमारा होना चाहिए। इस संसार में रहो, संसार के काम काज करो, बेटी बेटा जे भी हमारे साथ कर्ज हैं, ये कर्जों को अदा करो। इसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर माल की भजन बंदगी करो। ये 2 घंटे 1 घंटे जो भी आपने टाइम परमात्मा के लिए दिया है, ये आपका अपना खाता है, अपने आप जमा हो जाता है परमात्मा में। इसको कोई बांटेगा नहीं, ना कोई यानी बेटी बेटा बांटे, कोई नहीं बांटेगा इसको। ये आपका खाता आपके पास रहेगा, परमात्मा आपके साथ जाएगा। इसके भरने की भी तो चिंता करो। रात और दिन बाहर के खाते तो भरने की चिंता होती है, जो परमार्थी खाते हैं उनको भी नहीं भरता। उनको जो भरते हैं वो बड़भागी है, किस्मत वाले हैं। बाकी सब ऐसे ही कंगाल बन के यहाँ से विदा हो जाएंगे। हाँ जी। प्रीत करो गुरु नाम दे जो गगन बनिहारे। नाना पाओगे साहिबा की गारे। अमल, अमल सबसे बड़ी बात है। संतों ने आपको वचन दिए हैं तो अमल करना पड़ेगा। बिना अमल के किसी को कुछ मिलता नहीं है। अमल नहीं करोगे। बाबा मेयर साहब जी, वकील साहब जी सत्संग के बाद एक शब्द सुनवाया करते थे, बार बार सुनवाया करते थे, अमला से होवेंगे निबेड़े किसी ने तेरी जात पूछड़ी। कि तेरी वहां जात, तेरे धर्म, तेरी औकात कौन जानेगा। वहां तो तेरी कमाई, कितना सिमरन किया, कितनी आपने वहां सेवा के साथ संगत के इसकी वहां वैल्यू होगी, इसकी वहां लिखत पढ़त होगी। बाकी ये दुनियादार के काम काज की कुछ भी नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अमला से होवेंगे निबेड़े तेरी किसी ने तेरी जात पूछ ली। तेरी जात क्या है, तू कौन जात का है, वहां तेरी क्या पहचान होगी। वहां तो तेरी कमाई की पहचान होगी, कमाई की कदर होगी। वहां ये जाति धर्म नहीं होते। ये जाति धर्म तो हमने यहाँ बनाए हैं। जो जाति धर्म की जंजीरों में फंसे हुए हैं उनको कभी कुछ नहीं मिल सकता। एक तिनका भर भी भक्ति का कण नहीं मिल सकता उनको।
ये तो उनके हिस्से में आती है जो जात धर्म कुल क्रिया नहीं। अभी बोला था शब्द में कि जात धर्म कुल क्रिया, कोई वर्ण, कोई जाति, कोई धर्म वहां है नहीं मल के द्वार में। वहां से इंसान भी आता है, नंगा आता है, हाड़ मांस एक जैसे सबके होते हैं, गरीब के अमीर के सबके एक जैसे होते हैं। यहाँ इंसान जिस दायरे में पैदा होता है, जिस यानी कहीं हिंदुओं में पैदा हो गए, हिंदू हो गया, ये निशान साथ नहीं आते हैं, ये निशान और लक्षण ही बनाए जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि अमला से होवेंगे निबिड़, किसी ने तेरी जात पूछ रही, तू अमल कर, तू संतों के वचनों पर अमल करके सुबह शाम अपना शिविर में बैठ, सेवा कर, दर्शन कर, सत्संग कर, फिर तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ जी। अमर बिना ना पाओगे साहिब क्या कहते हैं, जगत प्रेम है 4 दिन, ये संसार का प्रेम तो 4 दिन रहेगा। जब तक वो भी, जब तक आप कुछ देने के लायक है, करने के लायक है, तब तक इस संसार का प्रेम है। जगत प्रेम है 4 दिन, सगा ना साथी कोई, इनमें सगा साथी कोई नहीं है, ये तो 4 दिन के लिए प्यार है। आप काम करना बंद कर दीजिए, बिजनेस करना बंद कर दीजिए, वही परिवार दीवार खड़ी कर देगा, न्यारे कर देगा। कहाँ गए रिश्ते, कहाँ गए बहन भाई के रिश्ते, एक दूसरे को देखे बिना न जीते थे, कहाँ गए वो रिश्ते। अभी कल परसों की बात है कि कल के ही पेपर में आई है, जमीन के, थोड़ी सी जमीन के पीछे बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया खेत में। बोलो ये रिश्ते सगे हैं क्या? सगा रिश्ता तो आपका उस मालिक के साथ है, जिस मालिक ने तुम्हें यहाँ भेजा है उसके साथ वो रिश्ता है, वो पक्का रिश्ता है, वो नहीं छोड़ता है। आप जैसी भी हालत में रहते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बीमार हैं, तंदुरुस्त हैं, जैसी भी हालत में आप रहते हैं, उस समय आपका सतगुरु आपके साथ रहता है। कर्मों के हिसाब से वो देर सवेर हमें दया देता है। लेकिन ये नहीं है कि आज बीज बोया, आज ही हम उसे ये चाहें कि ये फल वृक्ष तुरंत दे दे, फल तुरंत दे दे, फूल तुरंत दे दे, ऐसे नहीं। कारज धीर हो एक काहो अधीर, समय पके तरवर को के तक सींचने के समय आने पर ये वृक्ष फल और फूल देते हैं। ऐसे ही आपके कोर्स के पूरे होने पर वो मालिक दया देता है। जब आपने कोर्स के काम कर लिया तो वो दया क्यों नहीं देगा बताइए आप? वो अपने पास रखेगा, रिजल्ट तो आपको देना ही है। जब हम क्लासों में बैठते हैं, भाई पूरे साल पढ़ते हैं, लास्ट में वो टीचर हमें साइन करके रिजल्ट हाथ में दे देता है, इतने नंबर आए, अभी पास हो गए। ऐसे ही वो मालिक है, वो मालिक अन्याय नहीं है, वो न्याय करता है। जैसे आपका कोर्स है, जैसी आपकी वैल्यू है, जैसी आपकी कमाई है, वैसे वो रिजल्ट जरूर देता है। हाँ जी। डॉक्टर ओमपाल सिंह चंदोसी में 4 सितंबर का प्रोग्राम है, रात का है। डॉक्टर साहब आए हैं क्या? जी बाबा मेरे साहब जी हुक्म देते थे, भाई सभी जो साथ संगत आती है अपनी सवारियों से भी आती है, कैसे यानी सिमरन करते जाएं, और जब आए तब भी सिमरन करते आए, बाबा जी को याद और चर्चा करते आए। तो आज के मालिक की महर से जो भी प्रोग्राम है आगे बता दी जाएंगे। बाबू जी।